नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में आज हम पहुंचे हैं राजनगर पार्ट 1 र्यूमैटिक हॉस्पिटल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बी सिंह। इनसे हम बात करेंगे कैसे अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, कैसे जोड़ों के दर्द से बचें और क्या कुछ समस्याएं हड्डियों के संबंध में होती हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, पहला इंटरव्यू है, पहला इस हॉस्पिटल के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं एक ऑर्थोपेडिक होता क्या है और कब एक पेशेंट को आपके पास पहुँचना चाहिए। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक एक बहुत ही स्पेशलिस्ट ब्रांच है जो कि हम मरीजों के फ्रैक्चर से लेकर जोड़ों के दर्द और अन्य समस्याओं का, जो कि हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या बीमारियों का हम इलाज करते हैं। उसके लिए बहुत सारे उपचार के प्रावधान भी हैं। दूसरा, हम उनको कुछ विशेष व्यायाम भी बताते हैं जिससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, कितना आपका अनुभव है, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मेरा अनुभव है, मैं 93 से राम मनोलोई अस्पताल में 98 तक था। उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। वहाँ से मैंने किन्हीं कारणवश छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की। मैं आई एम द सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ द्वारका। ऑलमोस्ट कितने ईयर्स से आप 93 से लगा लीजिए, करीब 29 साल, हाँ ना, 31 साल हो गए, 31 ईयर्स। तो बहुत लंबा अनुभव लिए हुए हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, हड्डियों की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक बीमारी है जोड़ों के दर्द की, जो कि आम होती है, उम्र के साथ साथ होती है। क्यों होती है और कैसे इससे बचा जाए? अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो एक डिजेनरेटिव प्रोसेस होती है जो कि हर एक के शरीर में होती है। उसे ऑस्टियोआर्थरोसिस बोलते हैं और ये करीब 40 की उम्र में शुरू हो जाती है। क्योंकि हम लोग शहरी वातावरण में रहते हैं तो हमारा व्यायाम करना, टहलना और बैलेंस डाइट लेना कम हो जाता है। हम जो मिलता है रॉ फूड ले लेते हैं, किसी तरह का जो भी शहरों में आजकल फास्ट फूड मिलते हैं वो लेते हैं, दूध का कम सेवन करते हैं, हम एक्सरसाइजेस कम करते हैं और नींद हमारी पूरी नहीं होती है। तो ये सब बीमारी शहरों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरा कारण है शहर में डायबिटीज़ होना। मेट्रोपोलिस जैसे दिल्ली में डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़ होने की वजह से हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर होती हैं और उसमें फ्रैक्चर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या इसका कुछ परमानेंट इलाज भी है या पूरी ज़िंदगी दवाएं खानी पड़ती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग घुटने के दर्द से परेशान होते हैं, कोई कहीं और जॉइंट पेन से परेशान होता है। तो क्या पूरी ज़िंदगी ट्रीटमेंट चलता है या फिर इसका कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है कुछ समय के लिए? हाँ, ऐसा है। ये बीमारी के बारे में लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है और वो सोचते हैं ऐसे ही दर्द हो रहा है। तो बहुत ही अर्ली स्टेज हम जिसे कहते हैं, अगर उसमें इनकी डायग्नोसिस कर ली जाए तो इस बीमारी को रोका जा सकता है और इसका उपचार भी है। उपचार करने के कई तरीके हैं कि हम उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट दें, कैल्शियम दें, विटामिन D3 का मेजरमेंट करें, सही दवाई दें, एक्सरसाइज बताएं। कुछ ऐसे पोस्चर हैं बैठने के, उनको अवॉइड करें और लगातार हम वॉक करते रहें। घुटने के दर्द की अगर हम बात करें तो सर्जरी की नौबत कब आती है? सर्जरी की नौबत जब आती है कि हमारे शरीर में घुटने में 2 कंपार्टमेंट, मीडियल और लेटरल कंपार्टमेंट, जब दोनों तरफ ऑस्टियोआर्थरोसिस हो जाती है तो हमारे घुटने में इतना दर्द होता है जो असहनीय हो जाता है। तो उस स्टेज में हमको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, अन्यथा और दूसरे कंजर्वेटिव मैनेज करने से भी नी दर्द दूर हो जाता है। आजकल जो महिलाएं हैं भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, वो इतने काम में बिजी रहती हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाती हैं अपने ऊपर। कमर दर्द की शिकायत उनको अक्सर रहती है। तो उन महिलाओं को आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो अपनी फ़िक्र किए बगैर बच्चे और पतियों की इतनी फ़िक्र करती हैं कि अपने दर्द को भूल जाती हैं? हाँ, उसके लिए आवश्यक है कि हमें ये देखना है कि उनका व्यवसाय क्या है। वो कंप्यूटरिस्ट तो नहीं है, ट्रैवल ज़्यादा तो नहीं करती हैं, या फिर उनकी रात्रि में नींद पूरी हो पाती है कि नहीं, और वो बैलेंस डाइट लेती हैं कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वर्किंग आवर्स उनके ज़्यादा होते हैं और वो ट्रैवल ज़्यादा करती हैं या फिर नींद उनकी कम होती है।
तो 24 घंटे में 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। कुछ महिलाएं रात्रि में काम करती हैं, जैसे कॉल सेंटर्स, तो उनकी मसल्स बैक की रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, तो उनके लिए आवश्यक है उनको उनकी नींद का ड्यूरेशन कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूरी है। डॉक्टर बी सिंह, जैसे आपने जिक्र किया लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठते हैं, ऑफिस लाइफ ज़्यादा होती है उनकी, तो कुछ लोगों को ना नाक में प्रॉब्लम आने लगती है लंबे समय तक जब कंप्यूटर में बैठते हैं, तो गर्दन घुमाते हैं, चटकती भी है गर्दन, तो क्या ये कोई बीमारी का संकेत है? गर्दन में कट कट की आवाज़ आती है लंबे समय तक कंप्यूटर बैठने से? हाँ जी, ये कंप्यूटर पर ज़्यादा समय तक आप काम करते हैं तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हमारी नेक में स्पाज्म हो जाता है, दर्द होता है, कट कट की आवाज़ आती है। उस स्थिति में हमें कुछ ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन हमारे आँख के लेवल पर हो और कीबोर्ड स्लांटिंग हो, नीचे गर्दन हमें झुकानी ना पड़े, और समय समय पर 1-2 घंटे काम करने के बाद हमें टहलना चाहिए करीब 10-15 मिनट के लिए, फिर दोबारा से कंप्यूटर का काम शुरू करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमको सर्वाइकल एक्सरसाइजेज भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाकर के या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के सीख लेना चाहिए, और समय समय पर चटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ विशेष एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं, उसे हम आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे गर्दन यूँ झुकाया, यूँ सीधा किया, ऐसे किया, तो 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। दवा की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा? नहीं, कभी जब ज़्यादा दर्द होता है तो दवाओं की भी आवश्यकता होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पेन रिलीफ करती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हमारे मसल्स में स्पाज्म हो जाता है उसको रिलीव करती हैं, तो उनको हम मसल रिलैक्सेंट्स बोलते हैं। तो डॉक्टर बी सिंह बहुत सारी ऐसी बातें बता रही हैं जो निश्चित तौर पर आपके काम आने वाली हैं, और अगर आपको इंटरव्यू पसंद आए तो आगे भी आप शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, जो भी लोग आपको देख रहे हैं और उनको कुछ आपसे कंसल्ट करना है, तो रेमेडिक हॉस्पिटल में आपके आने का समय क्या है ओपीडी का, और किस टाइम आप मिलेंगे? मैं यहाँ पर ओपीडी में 1 बजे के बाद आता हूँ रोज़। अच्छा। और सैटरडे संडे छुट्टी रखता हूँ, 5 डेज ए वीक। 1 बजे से कितने बजे तक बैठे? 1 बजे से करीब 3 बजे तक यहाँ रहता हूँ। स्पेशलिटीज़ की अगर हॉस्पिटल में बात करें तो हॉस्पिटल में क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं? हमारे हॉस्पिटल में सभी सुविधाएँ हैं, और जहाँ तक ऑर्थोपेडिक सर्जरी का सवाल है, हमारे पास एक इमेज इंटेंसिफायर नहीं है जिसमें दूरबीन में देख करके ऑपरेशन करते हैं, उसको बहुत जल्द ही हम हफ्ते या 2 हफ्ते में लगाने वाले हैं। हम कंपनी से हमारी बात हो गई है, और सारी सुविधाएं। एक आखिरी सवाल, क्या कुछ सुझाव आप उन लोगों को देना चाहेंगे जिनकी बढ़ती उम्र की वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगी हैं? क्या कुछ उनका खान पान होना चाहिए, क्या कुछ रहन सहन होना चाहिए, और कौन सी चीज़ उनको अपने डाइट में डालनी चाहिए जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें? हाँ, जो उम्र दराज लोग हो जाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो रोज़ाना नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, टहलें, और अपना बैलेंस डाइट लें। उसमें प्रोटीन्स और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, तो उनको ऐसी समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा ये है कि सेडेंट्री लाइफ की बजाय हर वक्त बैठे रहना, सो जाना, टीवी देखना, ये आवश्यक नहीं है। नियमित रूप से करीब वो 4 से 5 किलोमीटर रोज़ाना टहलें, और अपनी नींद भी पूरी तरह से लें। हरी सब्जियां और विटामिन डी, धूप में सन बास्किंग कितनी ज़रूरी है सर? हमारे जैसे दिल्ली जैसे शहरों में बहुत तेज़ तापमान होता है, तो धूप में बैठना तो मुश्किल है। इसीलिए हम शरीर की विटामिन डी की मात्रा को जांच करके उनको इंजेक्टेबल या टैबलेट से हम ये मात्रा, उनकी जो कमी हो जाती है, उसको पूरा कर देते हैं। और जो यंग लोग हैं उनको हम एक्सरसाइज करने, टहलने और धूप का सेवन करने के लिए बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बी सिंह, जिन्होंने हमें हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के बारे में बहुत कुछ बताया, और कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत होंगी तो आपकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चल पाएगी। और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो समय इन्होंने बता ही दिया है, और स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है हॉस्पिटल का, आप जब चाहें संपर्क कर सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट समुद्र के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।